नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और खबर दिन तक आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज भी अंकिता भंडारी केस में पुष्पदीप की जो गवाही हो रही है उसमें उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं बहुत सारे डिफेंस के वकीलों से। तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा आज, क्योंकि पूरी खबर दिखाते हैं हम, हमेशा आधी खबर कभी नहीं दिखाते। आजकल मैं जो भी खबर दिखा रहा हूँ आपको कल से, वो आप लोगों की बातचीत के आधार पर ही दिखा रहा हूँ। यानी कि जैसे वो आता है ना, एक प्रोग्राम माहौल क्या है। अब 1 महीने पहले की बात है, कल तो मैंने अपने एक मित्र की बात के आधार पे आपको खबर दिखाई थी। तो एक और हमारे मित्र तो नहीं है, मगर वो थोड़ा काफ़ी बोलते हैं, मतलब किसी भी टॉपिक पे काफ़ी कुछ बोल देते हैं। तो एक दिन वो मुझसे कह रहे थे, यार मेहरबान भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मालन पुल के टूटने के पीछे कोई साजिश है। तो वो चूँकि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लोग उनकी बात को बहुत सीरियसली नहीं लेते। लेकिन मैंने लिया भी नहीं, या लिया ये नहीं कह सकता मैं। तो मैंने उनसे बोला, यार धीरू भाई है, मैंने धीरू भाई, मालन पुल टूटने के पीछे साजिश है या नहीं है, इसका पता तो चल जाएगा, क्योंकि मालन पुल की तो विजिलेंस जांच चल रही है, ऐसा बताया। और विजिलेंस जांच की रिपोर्ट कब आएगी, उसमें क्या आएगा, ये तो खैर मैं कह नहीं सकता। लेकिन उन्होंने जो कहा, तो मैंने उनको यही कहा कि भाई साहब, पुल के पीछे की साजिश तो नहीं, पर साजिश तो मैंने कहा उन लोगों के साथ हुई होगी। जब 2022 का चुनाव ख़त्म हो गया, बीजेपी की एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाली सरकार बनने वाली थी, तो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे होंगे, जिनके नाम चल रहे थे, जो रात भर ही सोच के इंतज़ार कर रहे होंगे कि क्या अब तक मैं ही मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, उनके साथ साजिश हुई। क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो बन गए जो अपना विधानसभा चुनाव भी हार गए थे। तो मैंने कहा साजिश उनके साथ हुई। पुल जो टूटा है उसकी साजिश का पता भी कुछ दिन बाद चली जाएगा। क्या है कि अब शादी विवाह का सीज़न शुरू हो रहा है, 15 तारीख के साथ शादियाँ हैं दशहरे तक। तो मैं आज यही सोच रहा था, मालन पुल में गया था कि घूमने के लिए, फ़ोन लेके नहीं गया था, कि अब मालन पार के लोग यानी कि बाराती जब कोटद्वार आएंगे, कोटद्वार की साइड या भाबर की साइड, हमारे दुर्गापुरी वाली बेल्ट में अगर उनकी शादियाँ होंगी, तो वो कण्वाश्रम के रास्ते आएंगे कि कंडी मार्ग के रास्ते आएंगे। और जो लोग बिल्कुल सूट बूट कोट पैंट पहन के स्कूटी बाइक से आएंगे, उनका क्या हाल होगा कंडी मार्ग में, ये सोच सोच के मैं परेशान हो रहा था। और रात को अगर वहाँ पे फैक्ट्री के ट्रक भी आएंगे, बारात भी आएगी, तो वहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। 2 दुर्घटनाएँ तो पहले ही हो चुकी हैं। तो मैं ये सोच सोच के परेशान था कि अब जिनकी मतलब बारात जानी है, या किसी की बारात वहाँ जानी है मालन पार, किसी की बारात मालन पार से इधर आनी है दुर्गापुरी या कोटद्वार या अन्य जगह, तो शादी से पहले जाता है ना स्यापटा बोलते हैं जिसे, जिसमें एक शादी का कार्ड होता है शायद, जो ऐसा कहा जाता है कि जिस रास्ते से इनवाइट करने जाते हैं एक दूसरे को, तो उधर से बारात भी जाती है। तो कहाँ से जाएगी बारात, और क्या कितने जोड़ी कपड़े लेने होंगे बारातियों को घर से निकलते वक्त, और फिर वहाँ जाके पहनने के लिए। लाइट भी नहीं है उस मार्ग में, न मवाकोट कण्वाश्रम संपर्क मार्ग में लाइट है, न कंडी मार्ग में लाइट है। तो भाई साजिश तो मैंने कहा बाबर के लोगों के साथ हो गई। वो फिर उन्हीं पुराने दिनों में लौट गए जहाँ से शुरुआत हुई थी। तो मेरा बस यही कहना है सरकार से कि कम से कम एटलीस्ट लाइट लगवा दे कंडी मार्ग में सरकार, तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत परेशानी हो जाएगी। और कोई घटना घट गई, सोचो आप, थोड़ा सा शादी ब्याह के माहौल में मूड भी लोगों का अलग सा रहता है, और वहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत धूल है कंडी मार्ग में, और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता वहाँ पे अगर आप रात को जाएंगे। मैं तो एक दिन रामलीला देखने गया था किशनपुरी, तो मुझे ही मालूम है, जब मैं किशनपुरी से आ रहा था तो मुझे एक परिंदा भी नहीं दिखाई दिया अपने घर तक। तो कण्वाश्रम मवाकोट संपर्क मार्ग में भी लाइट लगानी चाहिए, और कंडी मार्ग में भी लाइट लगानी चाहिए सरकार को, नहीं तो बहुत मुश्किलें हैं। कोटद्वार के लोगों को राजनीति में बड़ी दिलचस्पी रहती है, मतलब अगर आप कोई राजनीतिक, अगर मैं अभी कुछ वीडियो डालने लगूँ तो काफ़ी देखते हैं लोग। और ऐसा नहीं कि अब हमारा जो चैनल में खबर दिखाने का है, वो जैसे आजकल रामलीला हो रही, तो रामलीला में क्या होता है कि जब सीन तैयार हो जाता है, यानी कि गाना भी पीछे से चलने लगता है, तभी जाके पर्दा खुलता है। अगर निकाय के चुनाव होंगे तो फिर हम कोटद्वार में राजनीति का मिजाज, लोगों का हिसाब किताब सब बताएंगे आपको, क्योंकि कोटद्वार में जो भी राजनीति हो रही है उससे कोटद्वार का विकास तो हो नहीं रहा है निश्चित तौर पर। और लोग मायूसी हैं इस समय तो। सरकार के जो सबसे कट्टर समर्थक होते हैं उनको भी लग रहा है वाकई कुछ काम नहीं हो रहा है। तो कोटद्वार में काम क्यों नहीं हो रहा, कैसी है राजनीति, कितना जातिवाद है, ये सब कुछ तो हम निकाय चुनाव के समय बताएंगे आपको, क्योंकि उसी समय पर्दा उठाने में ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी से पर्दा उठा के कोई फ़ायदा नहीं जब पीछे सीन तैयार नहीं है। निकाय चुनाव कब होंगे किसी को नहीं मालूम। यानी बीजेपी में भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत सारी जानकारियाँ दे देते हैं, तो सही रहती हैं वो जानकारियाँ, लेकिन चुनाव की बात शायद पुष्कर सिंह धामी जी को भी नहीं मालूम कि उत्तराखंड में निकाय के चुनाव कब होंगे। हमको भी इंतज़ार है निकाय चुनाव का, लोगों को भी इंतज़ार है, थोड़ा मालूम चलेगा कि क्या चल रहा है लोगों का रुख, लेकिन किसी को नहीं मालूम निकाय चुनाव कब होंगे।
कल से वर्ल्ड कप में भारत के मैच भी शुरू हो जाएंगे। तो वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, क्रिकेट का जुनून अब उतना नहीं रहा। मतलब एक दौर होता था कि जब भारत की टीम कोई मैच हारती तो लोग खाना पीना छोड़ देते थे, रेडियो में चिपके रहते थे क्या क्या हो रहा है, बड़े बड़े कमेंटेटरों की बात होती थी। हम भी वैसे कमेंट्री करते थे, तो पत्रकार कह देते लोग। मुझे तो बहुत अजीब सा ही लगता है, क्योंकि मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा खेल की खबरें दिखा दिया करेंगे, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा, थोड़ा अपना शौक भी पूरा हो जाएगा। लेकिन चलो, जैसा इंसान सोचता है वैसा होता नहीं है। तो क्रिकेट में भारत की दावेदारी बहुत मजबूत है और इसमें इंडिया की टीम डोमिनेट कर रही है। मतलब बॉलिंग साइड से देखें आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले भारतीय टीम स्पिनरों पर डिपेंड रहती थी, अब भारत के पास दोनों तरह के अटैक है। यानी स्पिन भी भारत का अच्छा अटैक है और फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है। बुमराह जैसे गेंदबाज हैं, स्पिनर तो खैर बहुत सारे हैं भारतीय टीम में जो अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं। तो भारत की टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल तक तो आसानी से पहुंच जाएगी। अब सेमीफाइनल तक तो लीग मैच चलते हैं, लेकिन सेमीफाइनल में क्या होता है, डू एंड डाई वाला हिसाब होता है, नॉकआउट होता है। जो टीम हार गई वो बाहर हो जाती है। तो सेमीफाइनल मैच मुझे लगता है भारत की टीम के लिए सबसे क्रूशियल है। होम ग्राउंड में खेल रही है। उम्मीद कर रहे हैं भारत की टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। ढेर सारी शुभकामनाएं इंडियन टीम को और क्रिकेट फैंस को। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार है और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप जानते भी नहीं होंगे। उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं और भारत की जो मेडल टैली है 100 के आसपास पहुंचने वाली है। अभी महिला कबड्डी टीम ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया है, कल हॉकी टीम ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो कुछ अच्छा कर रही भारतीय के एथलीट और धीरे धीरे खिलाड़ियों के अंदर कॉन्फिडेंस है। अब टेक्नोलॉजी है, थोड़ा खेलों में पैसा भी है, मेडल जीतने पर मिलता भी है और थोड़ा आजकल तकनीक है। मतलब यानी कि आजकल आप कोई भी चीज़ सीखना चाहें तो 100 तरह से सीख सकते हैं। मतलब अगर आप अच्छा पढ़ाई में कुछ करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, उससे संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आपको सब कुछ एक क्लिक पर मिल जाती है। तो अच्छा है, भारतीय खिलाड़ी एशियाड में जो अच्छा कर रहे हैं उनको भी ढेर सारी बधाई। अपने चैनल में अक्सर आपको बोलते रहते हैं कि जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं बनता, जब तक लाल रंग के ललखाल मोटर मार्ग नहीं बनता, कणवाश्रम का डेवलपमेंट नहीं होता, सड़कें स्वास्थ्य अच्छी नहीं होती, तो फिर कोटद्वार में जो लोग आए हैं उम्मीद के साथ उनका जीवन स्तर ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन फिलहाल एक खबर आई है छोटी सी केंद्रीय विद्यालय को लेकर। और केंद्रीय विद्यालय को लेकर एक हमारे मित्र है, मतलब वो भी सरकार संगठन के ही हैं बीजेपी में। तो वो मुझे कह रहे थे कि जो केंद्रीय विद्यालय है उसके लिए हो सकता है किशनपुरी इंटर कॉलेज के पास जो अतिरिक्त भूमि है उसको केंद्रीय विद्यालय के लिए ट्रांसफ़र किया जा सकता है या किया जा रहा है। मतलब प्रगति पे है काम। चलिए फिर, मेडिकल कॉलेज ने सही, केंद्रीय विद्यालय खोल ली सरकार, तो हमारी एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही कोर्ट में, शाम को बताएंगे हम आपको क्या क्या हुआ। लेकिन इस केस में क्या है कि पुष्पदीप जो सबसे बड़े गवाह है, उन्होंने 29 अक्टूबर को अपना बयान दे दिया था, उस पर जिरह हो रही है। यानी कि अब जो डिफेंस के वकील हैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं उनके संबंधों को लेकर, क्योंकि उनके मतलब पुष्पदीप के और अंकिता भंडारी के बीच क्या क्या बातचीत हुई जब से उनका दोस्ती थी। तो पूरी बातचीत की कॉपी, सॉफ्ट कॉपी निकाल ली है। 300-400 पेज की है मुझे लग रहा हो कॉपी। तो उसमें जो भी बातचीत हुई उसको लेकर क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है। यानी कि मतलब डिफेंस के वकील ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि पुष्पदीप और अंकिता भंडारी के बीच रिलेशन था या वो मतलब चरित्र के सही नहीं थे। जिसका मतलब मैंने वकील से पूछा तो वो कह रहे थे इसका मर्डर का केस चल रहा है, तो उनके संबंध कैसे थे क्या थे इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि आपको मालूम है, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, चरित्र हनन की कोशिश तो हमेशा ही की जाती है। और अभी ये पूरा नहीं हो पाया लगाइए आप। कल पूरा जो समय शाम 6 बजे तक कोर्ट में कार्रवाई चली। हम 6:30 बजे घर आए थे और फिर मालूम चला शाम को 6:30 बजे कि आज भी क्वेश्चन किए जाएंगे। सवालों की बौछार है पुष्पदीप के ऊपर, लेकिन पुष्पदीप ने ही इस केस को जिंदा रखा हुआ है और पुष्पदीप की वजह से अगर मिलेगा इंसाफ तो पुष्पदीप का उसमें बहुत बड़ा रोल है। शाम को दिखाएंगे हम आपको क्या कुछ हुआ कोर्ट में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, शाम को मिलते हैं कोर्ट की खबर के साथ। नमस्कार। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।